हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो G7 का समिट हुआ था हफ्ता पहले और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। कुछ चीज़ें रशिया के ख़िलाफ़ भी जा रही थी और एक जो बड़ी नोटेबल आप कह लें एक ऐसा काम हुए जिस पे लोगों ने ज़्यादा बात तो नहीं की पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ इतनी ज़्यादा कवर हो नहीं रही, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी। और वो टाइटल है ये कुछ के जनाब, हैशटैग हग डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के G7 में पहुंचते ही सब लीडरों के सामने गले मिलने के लिए दौड़े प्रेसिडेंट बाइडन। बिल्कुल सही सुना जी आपने, प्रेसिडेंट बाइडन जो थे, जो बाइडन, वो खड़े हुए और जप्फी डालने के लिए आगे बढ़े। तो इससे पता लगता है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनमें दरार डालने के लिए अमेरिका जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो लेटने को भी तैयार है। तो क्योंकि उनको पता है जब तक रशिया के पीछे इंडिया खड़ा है, रशिया को कुछ होना नहीं है इकोनॉमिकली। और अब वो शायद डिप्लोमेटिकली कुछ करना चाह रही हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है अमेरिका ऐसा ना भी सोचता हो, मुझे ऐसा लगा। तो शुरू करते हैं 3 2 1 इन। पीएम मोदी के G7 समिट में शामिल होते ही लीडर भागे भागे पीएम मोदी के पास पहुंचे। चल के आया। लीडरों ने हाथ नहीं मिलाया, सीधे सीधा गले जप्पी। मिले। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के लीडर, इनके बीच में एक दोस्त जैसा रिश्ता है। यही कारण है कि एक साल के अंदर इन लीडरों फ्रांस से का कई बैठक बार है, भारत के जापान का प्रधानमंत्री बैठक मिल है। चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री हों, जर्मनी के चांसलर हों, अमेरिका के राष्ट्रपति हों या फिर यूके के प्रधानमंत्री हों, आए दिन कोई ना कोई इनकी मीटिंग और मुलाकात होती ही रहती है। यही कारण है कि जब भी दोनों देशों के जो लीडर हैं आपस में मिलते हैं तो इनके रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं कि अब बातें हाथ मिलाने से आगे बढ़कर बिल्कुल। गले मिलकर अभिवादन स्वीकार करने की हो गई है। और दोस्तों, ये यूके के कुछ पीएम ऋषि साइंस सुनक होते हैं की जो तस्वीरें आप शो देख करते रहे हैं हो। आपके ऋषि डिप्लोमेटिक सुनक किस रिलेशंस। तरीके से गले मिलकर भारत के प्रधानमंत्री से एक अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और गले मिले भी क्यों ना, क्योंकि दोनों भारत से ही बिलोंग करते हैं। फिर आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जिनकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कहां बैठे हैं। अपनी सीट से उठकर जो बाइडन फ्रांस के राष्ट्रपति के आगे से गुजरकर, फिर साउथ कोरिया के ऑफिशियल से आगे से गुजरकर भारत के प्रधानमंत्री से स्पेशल मिलने आए और भारत के प्रधानमंत्री की सीट के पास आकर मिले। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी हाथ मिलाना जरूरी नहीं समझा, सीधे गले गले ही मिले। मिले। और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडन के बीच जो रिश्ते हैं कितने गहरे हैं। और यही तरीके की जो तस्वीरें हैं G20 के समिट में भी देखने को मिली थी दोस्तों। आप इसके बाद लेकिन G20 समिट हो या G7 हो, इस वक्त जो है ना, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो एक हाइट पे हैं। लोग मतलब जितनी भी नेशंस हैं वो प्रेफर करती हैं इंडिया के साथ बिज़नेस करना, बात करना, रिलेशंस रखना। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि एक शिफ्ट आया है 2014 से, जब से मोदी साहब आए हैं हुकूमत में। तो बिल्कुल सब कुछ बदल सा गया है, ठीक है। और लोग मतलब वो कहते हैं ना, एक नया भारत सामने आया है। मैं इस चीज़ को देख के यही कहूँगा कि ये G7 के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे, सबके रिलेशंस, बॉडी लैंग्वेज आप देख लें। साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको देख लें, या प्रेसिडेंट थे शायद, उनको देख लें। फ्रांस के प्रेसिडेंट को देख लें, मोदी साहब हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब इनके रिलेशंस ऐसे हैं कि, और ये सिर्फ अगर अमेरिका किसी के साथ है तो आप ये समझिए कि नेटो के जो 30-35 ममालिक हैं वो भी उसी के मुल्क के साथ हैं। तो राइट नाउ एक कशमकश चल रही है। मैं कहता हूँ एक टग ऑफ वार वाला सीन है कि एक तरफ रशिया जो है वो इंडिया को अपनी साइड पे रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने लाओ लश्कर के साथ कि इंडिया हमारी तरफ हो जाए। तो मैंने कहा ना, हम तो लाइन में है ही नहीं। तो जो कम अकल लोग कंपैरिजन करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया का, उन्हें ये समझना चाहिए हम तो लाइन में भी नहीं है भाई। हम एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क है जिसको कोई पूछना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी इकॉनमी पे, अपने मामलात पे, कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है कि अमेरिका ये सब जो इतनी आवभगत कर रही है इंडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।